जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। यह सब प्रश्न जो है आपको बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछे जाने की 100% गारंटी है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जो पर के अधीन डैश के लिए एक शब्द है। क्या कह रहा है, जो पर के अधीन डैश के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पराधीन। तो जो पर के अधीन के लिए जो है पराधीन एक शब्द है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, कुआं खोदना मुहावरा का अर्थ है। कुआं खोदना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर होगा हानि पहुंचाने का यत्न करना। कुआं खोदना का अर्थ क्या हो गया, हानि पहुंचाने का यत्न करना। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न पर यह कह रहा है, छ का उच्चारण स्थान क्या है। मतलब छ का जो है उच्चारण स्थान क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो गया, तालु। तालु जो है छ का उच्चारण स्थान है। महोजस्वी का संधि विच्छेद है। देखिए ऑप्शन आपको जो हमेशा दिया रहेगा, महोजस्वी का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, महा प्लस ओजस्वी। महा प्लस ओजस्वी बराबर क्या होता है, महाजस्वी। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में शुद्ध शब्द मतलब सही सही कौन शब्द लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देहिक जो है आपको शुद्ध शब्द है। क्लियर है। अब देखिए छठा प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, गिरोह शब्द का संज्ञा कौन है। मतलब गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गिरोह शब्द जो है आपको समूहवाचक संज्ञा होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नारी जो है शब्द है। नारी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारी शब्द जो है क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न कह रहा है, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, वह देखता है किस काल का उदाहरण है। वह देखता है डैश किस काल का उदाहरण है। इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल का उदाहरण है। क्लियर है, वह देखता है वर्तमान काल का उदाहरण है। 10वां प्रश्न है, विमुख शब्द में उपसर्ग है। विमुख शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है, वी जो है उपसर्ग जो है विमुख शब्द में है। उपसर्ग क्या होता है, जो पीछे से लगता है, और प्रत्यय क्या होता है, जो आगे से लगता है। तो पीछे से देखिए यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, वी जो है उपसर्ग है। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। बताइए मेरे भाई, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। अब सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया सुशील थी। सुशील थी मतलब, समझ गए। क्लियर है, चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है इनमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ए, संस्कृत भाषा और साहित्य जो है यूनान और रोम से संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। संस्कृत भाषा और साहित्य इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए 14वां प्रश्न कह रहा है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाखूनों का बढ़ना जो है मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का जो है परिणाम है। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए मेरे भाई सभी प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी तथा इसकी विधिक बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी तथा इसकी विधिक बोलियां
किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको देवनागरी में जो है हिंदी तथा इसकी विधिक बोलियां लिपी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्लियर है, समझ में आ गया। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकांत। अमरकांत का जो है मित्र मिलन शीर्षक कहानी का जो है अमरकांत जी ने लिखा है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? 17वां प्रश्न कह रहा है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? अब देखिए, लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ए हो जाएगा, रविवार को जो है दिन आए थे। क्लियर है, समझ में आ गया। लेखक जो है रामविलास शर्मा जो है कह रहा है कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1949 से जो है 1953 ईस्वी तक लेखक रामविलास शर्मा जो है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई परंपरा का मूल्यांकन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? नेपाल में जो है बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? अब नेपाल में जो है बिरजू महाराज के रिश्तेदार का नाम क्या था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही आंसर होगा हरिहर लाल जो है नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? गुजरात के जो है ईश्वर पेटलीकर लोकप्रिय कथाकार थे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए 22वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? अब धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा सामाजिक। क्लियर है, सामाजिक जो है कहानी है। समझ में आ गया। 22वां प्रश्न हो गया। अब 23वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? 23वां प्रश्न कह रहा है अगले दिन सीता ने क्या किया? अब अगले दिन सीता ने क्या किया था? तो आपको याद होना चाहिए, अगले दिन सीता ने घर छोड़ दी थी। क्लियर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घर छोड़ दी थी। समझ में आ गया। पापपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पापपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से बताइए। पापपाती बेहोश होने का क्या कारण था? इसका सही आंसर क्या हो गया? उसको तेज बुखार हो गया था। तो तेज बुखार के कारण जो है पापपाती बेहोश हो गई थी। तो देखिए मेरे भाई, इसमें जो भी हमने जो है हिंदी के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं यह विगत वर्षों में बहुत बार पूछा जा चुका है और संभावना रखिए कि इस बार भी पूछा जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।